मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुब्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है 16 अक्टूबर और आज है शरद पूर्णिमा। आज पूरे उड़ीसा में मनाया जाता है का कुमार पूर्णिमा फेस्टिवल्स। तो फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कार्तिक भगवान के लिए। और ये फेस्टिवल जनरली जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो अच्छा वर पाने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। और इस फेस्टिवल में सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा की जाती है। और शाम के समय जो चंद्र उदय होता है, उस समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो सृष्टि ने भी आज सुबह सूर्य देव की पूजा की है। तो चलिए देखते हैं कि उसने पूजा किस प्रकार। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो यहाँ सृष्टि पूजा के लिए सबसे पहले उसने एक फूल रखा और वहीं पर उसने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम फूल पर चढ़ा लिया। और फिर इस तरह से मतलब सूर्य देव की पूजा के लिए उसने सबसे पहले वहाँ पे सूर्य भगवान को फूल अर्पण किया और फिर थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा कुमकुम अर्पण किया। फिर एक दिया जला के दिया अर्पण किया, फिर तो अगरबत्ती जला लिया। तो यहाँ पर मैं शूट कर रही थी, तो मैं सुबह नहाई नहीं हुई थी, इसीलिए मैं कुछ टच तो नहीं कर सकती थी, तो मैं बस शूट कर रही थी। सृष्टि के पापा ने उसकी हेल्प की पूजा में। यहाँ पर जो होता है सूर्य देव को हम लोग बारी बारी से 5 बार जो है ये लिया होता है, लिया वो अपने हाथों में ऐसे लेके सूर्य देव को वो अर्पण कर रही है। लिया में हम लोग 5 प्रकार की चीज़ें सूर्य देव को चढ़ाते हैं, जैसे कि सुपारी, ककड़ी और फिर गन्ना, गुड़, नारियल, ये सब चढ़ाया जाता है। तो हर एक चीज़ को ऐसे 5 बार लिया के साथ हाथ में लेके सूर्य देव को इस प्रकार चढ़ाया जाता है। अदरक और तुरई ये भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि ये पूजा जितने भोर भोर आप करो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि गांव में ये माना जाता है कि जितने जल्दी आप सूर्य देव की उगते हुए सूर्य की पूजा करो उतना ही मतलब आपको कम एज वाला पति मिलता है। और अगर लेट हो जाए तो ऐसे मतलब मजाक में बोला जाता है कि आपको बुढ़ा पति मिलेगा। तो बस ये ऐसी बोलते हैं ना गांव की बातें। तो ये बहुत ही सिंपल पूजा होती है, इसमें कुछ इतना कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं होता है। और इसमें कोई ऐसे फास्ट वगैरह भी नहीं रखना पड़ता है, व्रत वगैरह नहीं रखना पड़ता है। बस हाँ, उस दिन प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना होता है। सात्विक भोजन जो है बिना प्याज लहसुन वाला खाना, वही आपको खाना होता है। और हाँ, ये पूजा जो होती है उसमें नए कपड़े आपको पहनना पड़ता है, नए कपड़े ही पहन के आप ये पूजा करते हो। तो मुझे इसीलिए ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमको नया ड्रेस मिलता है पहनने के लिए। लेकिन इस बार सृष्टि का बैड लक था, क्योंकि बस 2 दिन के बाद ही उसका बर्थडे था। तो एक ही ड्रेस में उसको 2 मतलब चीज़ सेलिब्रेट करना पड़ा, एक तो ये फेस्टिवल और दूसरा उसका बर्थडे। तो बेचारी बोल रही थी कि मम्मी ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, एक ही ड्रेस में 2 चीज़ें निपटा लिया। तो यहाँ सृष्टि के पापा उसे हर एक चीज़ गाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कुमार पूर्णमी जो फेस्टिवल होता है, इसमें कुंवारी लड़कियां जो होती है सूर्य देव की पूजा करती है, ताकि उनको सूर्य देव के जैसे तेजस्वी पति मिले। और शाम के समय चंद्रदेव की पूजा करती है, ताकि चंद्रमा जैसे सुंदर हस्बैंड उनको मिले।
और इसमें कार्तिक भगवान की भी पूजा होती है, क्योंकि जैसे कार्तिक भगवान जैसे सुंदर और तेजस्वी वीर देवता है, तो उन्हीं के जैसे उन लड़कियों को उनका वर मिले, इसलिए कार्तिक भगवान की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे कुमार पूर्णमी भी बोलते हैं, क्योंकि कार्तिक भगवान का दूसरा नाम कुमार कार्तिकेय भी है, इसीलिए। और तो फिर आज सभी उड़ीसा के जो भी जितने भी ओड़िया मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को हैप्पी कुमार पूर्णमी। तो आज शरद पूर्णिमा भी है, तो बहुत जगह इसे दूसरे तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे खीर वगैरह बनाते हैं और उसे चंद्रमा की मतलब शीतल किरणों के नीचे से रात में रखते हैं उस खीर को, और फिर जब चंद्रमा की परछाई उस खीर पे पड़ती है, फिर उसे पड़ने के बाद उस खीर को फिर सब फैमिली वाले मिलकर खाते हैं। ऐसा भी कुछ सेलिब्रेशन होता है। ये तो मैंने बस सुना था मेरे फ्रेंड्स लोगों से, तो मैंने तो कभी ऐसे देखा नहीं है ये कैसे सेलिब्रेट होता है। तो आप बताना आपके यहाँ पर भी ये शरद पूर्णिमा किस प्रकार सेलिब्रेट होता है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 9:45, तो अभी मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चला है। तो फिर मिलते हैं शाम को, देखते हैं शाम की पूजा कैसे होती है। तो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैं शाम की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो जो सुबह जो लिया था पूजा के लिए, बस वही उसी लिया में जो नारियल था उसको मैंने तोड़कर, उस जो कच्चा नारियल था उसको कद्दूकस कर लिया, उसको उस लिया में डाल के उसके साथ जो गुड़ होता है वो गुड़ मिला लिया। मेरे पास गुड़ का पाउडर था, जैगरी पाउडर, बस वही मिला लिया। और फिर एक केला, ये तीनों चीज़ें आपस में मतलब मिक्स कर लिया मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से। बस हल्का सा पानी थोड़ा सा छिड़क लिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर जो मिक्सचर था उससे हमें बनाना था चंद्रमा का जो शेप हमें बनाना था। तो मैं वही बस उस मिक्सचर से चंद्रमा का शेप बना रही थी। और फिर इसमें अर्ध चंद्रमा बनाया और फिर 5 ऐसे बॉल बनाए, जो फुल मून होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये 5 बॉल। तो बस यही बना के हमें फिर इसी की पूजा करनी होती है। ये एज अ प्रसाद हमें चंद्रदेव को अर्पण करना होता है। ये जो प्रसाद होता है ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें कुछ लोग इसमें जो छेना होता है वो भी ऐड करते हैं, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग छेना से भी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया यूज़ किया है। तो किसी किसी के घर में सुबह सूर्यदेव की पूजा नहीं होती है, बस चंद्रदेव की पूजा होती है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, फिर छेना और केला मिक्स करके उससे ऐसे चंद्रमा बनाते हैं, चंद्रमा की आकृति बनाते हैं और वही प्रसाद चढ़ाते हैं। पर हमारे यहाँ तो सूर्यदेव की भी पूजा होती है, तो इसीलिए हम ये लिया से प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ सृष्टि भोग चढ़ा रही है चंद्रदेव को। सृष्टि को मैं पिछले साल से सारे त्योहार और जो भी हमारे पूजा पाठ होते हैं वो सब सिखा रही हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। कभी कभी तो वो शाम का दिया बाती भी कर लेती है। अभी तो ये सब चीज़ें बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो वो स्कूल जाते ही हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे तो वो बाकी का सारा चीज़ सीख ही लेते हैं जो भी है।
दुनिया के बारे में हो या सोशल लाइफ के बारे में हो, जो भी है ज्ञान की बातें वो सीखते ही है स्कूल से। लेकिन ये जो होती है, ये जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, इन सब का ज्ञान तो स्कूल में नहीं मिलता है, ना ही इसके लिए मतलब स्कूल में कोई किताबें हैं। तो जो है हम हमारे फैमिली से ही अपने बच्चे सीख सकते हैं। इसीलिए मुझे भी ये सब चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी और मैं ये अपने बच्चों को ये सब पास ऑन कर रही हूँ। बस ये ऐसे ही करके हम अपने बच्चों में जो भी है अपने कल्चर के बारे में उनको बता सकते हैं। नहीं तो आजकल तो किसी को अपने कल्चर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। सृष्टि भी बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सब सीख रही है। पहले थोड़ा बहुत वो रोती थी, चिढ़ती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें समझती है, करती है। मैं जैसा बोलती हूँ वो वैसा करती है और एंजॉय भी करती है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे रात के 10:30। तो इस प्रकार से हमने आज ये कुमार पूर्णमी जो फेस्टिवल है, ओडिया फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया। सृष्टि ने ऐसे सेलिब्रेट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, सभी को हैप्पी शरद पूर्णिमा, हैप्पी कुमार पूर्णमी।